मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में न्यायिक कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए 50 बिस्तरों के कोविड-19 अस्पताल का केंद्रीय मंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। ग्वालियर के निजी डेंटल और होम्योपैथी कॉलेज MPCT में कॉलेज प्रबंधन और बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से न्यायिक कार्य से जुड़े लोगों के लिए 50 बिस्तरों का एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें इसका वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन और बार एसोसिएशन के इस प्रयास को सराहा है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए सभी तरह के संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है। लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके, उन्हें दवाएं, ऑक्सीजन और दूसरे उपकरण मुहैया हो सके, इसके प्रयास जारी है। लेकिन ऐसे माहौल में निजी क्षेत्र के लोग जिस तरह से मदद के लिए आगे आए हैं वह भी तारीफे काबिल है। वहीं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष MPS रघुवंशी ने कहा है कि यह क्वारंटाइन सेंटर अभिभाषकों, विधि अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राथमिकता से रहने, खाने और दवाओं की निःशुल्क रूप से व्यवस्था कराएगा। जहां पर यदि इस 50 बिस्तर वाले अस्पताल में कोई बेड खाली है तो आम लोगों को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि कई अभिभाषक इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं और वह निजी अस्पतालों में भर्ती होकर भारी भरकम खर्च के चलते नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में MPCT ने बना यह क्वारंटाइन सेंटर उन लोगों के लिए मदद साबित होगा जहां क्वारंटाइन पीरियड में मरीजों को निःशुल्क रूप से भोजन, दवाएं, चिकित्सा परामर्श भी मिलता रहेगा। और साथ ही में इस मौके पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विष्णु सिवहरे, सचिव दिलीप अवस्थी सहित MPCT कॉलेज के प्रबंधक शिवेंद्र धाकरे भी मौजूद थे। इसके अलावा इस वर्चुअल लोकार्पण समारोह में स्टेट बार काउंसिल के सदस्य जय प्रकाश मिश्रा, प्रेम सिंह भदौरिया, अतिरिक्त महाअधिवक्ता रोहित मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ता गण कार्यक्रम से जुड़े हुए थे।
उद्घाटन हुआ है, ये क्वारंटीन सेंटर का किस तरह की सुविधाएं रहेंगी यहाँ किन लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी? देखिए, अभिभाषकों को और न्यायालय के परिवार के, यदि वो न्यायाधीश हैं या बाकी कर्मचारीगण हैं, उन सभी के लिए इसमें क्वारंटाइन की व्यवस्था है। इसमें सभी जो क्वारंटाइन मरीज होंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और जो प्रारंभिक दवाई है उसकी व्यवस्था रहेगी और रुकने की व्यवस्था है और सभी प्रकार की यदि कोई इमरजेंसी है तो उस प्रकार की व्यवस्था प्रारंभिक रूप से यहाँ मौजूद है। और इस अवसर पर जो स्वर्गीय राम सिंह धाकरे साहब मेमोरियल अस्पताल जो धन्वंतरी अस्पताल है उसके संचालक श्री शिवेंद्र सिंह धाकरे द्वारा जो हमको जगह जो एक सुसज्जित अस्पताल उपलब्ध कराई गई है अभिभाषक संघ के लिए, वह उनका मैं आभारी हूँ। इसमें एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें अभिभाषकों को प्राथमिकता रहेगी, पर यदि पलंग खाली हैं तो मानवता के नाते किसी भी जनता के व्यक्ति को इसमें एंट्री मिलेगी। ये व्यक्तियों के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाने के लिए एक अनोखा प्रयास है और इस प्रयास को हमारी जो अभिभाषक संघ है, पूरा उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, उसके एक तत्वाधान में उनके प्रेरणा से हम इस अंजाम तक पहुंचाए हैं। तो मैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से एक संवेदना ग्वालियर वासियों के लिए जताई है और उनकी जो ग्वालियर वासियों के प्रति संवेदना है उसका ही कारण था कि एक इतने छोटे से प्रोग्राम में उन्होंने स्वीकृति दी कि वो इसका उद्घाटन लोकार्पण करें। तो मैं उनका भी और भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी टीम जो है उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण, उन सभी ने अथक प्रयास करके अभी तक क्वारंटाइन सेंटर नहीं था तब भी हम लोग जितना अपने से हो रहा था हम लोग मानव सेवा कर रहे थे। कोविड के मरीजों को जो भी सुविधा हम दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं, भविष्य में भी देते रहेंगे। और हमारा ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बीमारी को, इस महामारी को जल्दी से जल्दी मानव समाज से ख़त्म करे, जिससे मानव समाज पूर्व की तरह अपनी गति में दौड़े। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।